बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे मास्टरमाइंड आप सब लोग सब क्या से हैं? चलें जी, ठीक है। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है हमारी एक्सरसाइज 4.4 और इसका केस नंबर हमारा लास्ट वन है, केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे और इसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह से होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। मुश्किल नहीं है, लेंथी कह सकते हैं, लेकिन ईजी है। ठीक है। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर में रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, इरेड्यूसिबल हो। मतलब किस किस्म के फैक्टर्स, एक्स के प्लस 4 होल स्क्वायर, एक्स के प्लस 1, इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो और ये रिपीट हो रहे। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक, आज के लेक्चर का। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 4.4, केस नंबर 4 है कि व्हेन डिनोमिनेटर हैज इरेड्यूसिबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यही ऊपर पावर 3 है, नीचे x की पावर 2 इंटू 2 एक्स की पावर 4 है। इसका मतलब ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन आपको मालूम है, वो होती है ax प्लस b। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिपीटेड है। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, रिपीटेड के लिए इसकी दो पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। कैसे करनी है, पहले आएगी ax प्लस b ओवर पावर 1, फिर आगे फिर दोबारा से एक बार और cx प्लस टी ओवर पावर 2। तो इस तरह आपने क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो कि रिपीटेड हो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। दो बार करेंगे ax प्लस बी और cx प्लस टी। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन होगी हमारी। अब आगे का प्रोसेस सारे का सारा आपको पता है क्या करना है। अगला स्टेप, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, एलसीएम के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर को ऑन बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब रह जाएगा। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर रह जाएगी। और सी एक्स प्लस डी के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे का सारा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब जीरो वाला मेथड इस पे नहीं लगेगा। इस पे हमें इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाले मेथड से करेंगे सॉल्व। तो अब हमें इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने के लिए इक्वेशंस बनाते हैं। चलें, इसको मल्टीप्लाई करो, ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब हो गया, और 4ax को मल्टीप्लाई किया, फिर b को मल्टीप्लाई करो, बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b, और ये आ गया सी एक्स प्लस टी। ठीक है। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन मेथड यूज़ करते हैं। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट देखो कौन कौन से हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए और कोई भी नहीं है। और लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ये है। यहाँ पे इसके साथ क्या पड़ा हुआ, 1। तो देखो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का सिर्फ ये एक पड़ा हुआ है बी, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आ गया बी। और इस तरफ एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है तो एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया 0। तो देखो बी की वैल्यू क्या आ गई, विच इज 0। अब एक कांस्टेंट और चाहिए। अब हम एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अब एक्स के कोफिशिएंट्स के लिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ये आ गया, एक 4 है और एक प्लस का सी। एक्स के कोफिशिएंट आ गए 4a प्लस सी। इधर एक्स के कोफिशिएंट है 0, तो ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, विच इज इक्वल टू -4।
लो जी, तीसरा कांस्टेंट भी आ गया। अब आएगा चौथा कांस्टेंट। चौथे कांस्टेंट के लिए हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं? तो कांस्टेंट टर्म्स में आ जाएंगी जी 4b प्लस डी। तो यहाँ पर देखो, इधर कांस्टेंट टर्म आ गई 4b प्लस टी। इधर कांस्टेंट नहीं मौजूद कोई भी, तो क्या होगा फिर? 0 होगा। अब देखो b की वैल्यू है 0, तो यहाँ से b की वैल्यू पुट की, तो देखो d की वैल्यू भी क्या आ गई? d की वैल्यू भी 0। तो देखो a b c d चारों के चारों कॉन्स्टेंट्स मिल गए। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो पहले आगे a की वैल्यू, देखो a की वैल्यू क्या है? 1 है। a की वैल्यू आ गई 1 इंटू एक्स प्लस b 0 है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। c की वैल्यू क्या है? -4 है। और d की वैल्यू क्या है आपके पास? तो d की वैल्यू 0 है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू द होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज पुट कर दो, तो x प्लस 0 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा -4x प्लस 0 माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो लैम्बडा, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आपने रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की क्या करनी है? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझने, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर x की पावर 4 है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 1, तो ये हो गया x की पावर 5। इसका मतलब ये क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो इट मीन्स कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो देखो, ये लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी? a ओवर x प्लस 1। ठीक है। अब ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी? bx प्लस सी ओवर पावर 1 dx प्लस e ओवर पावर 2। ये हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो लीनियर की होगी a ओवर और रिपीटेड की होगी bx प्लस सी और dx प्लस टी। अब आपको पता है, अब आपने इसको क्या करना है? एलसीएम से मल्टीप्लाई। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम आया x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई। ये आ गया x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल, क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो बी एक्स प्लस सी को, यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसी तरह डी एक्स प्लस ई, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम को, क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि एक कांस्टेंट निकलेगा जीरो वाले मेथड से, बाकी कांस्टेंट कंपैरिजन मेथड से फाइंड करने पड़ेंगे। तो अब हम इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कोएफिशिएंट्स वाली इक्वेशन बनानी है। चलो जी, इसको एक्सपेंड करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। तो इसमें पहले ये दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस डी एक्स प्लस ई, ये अभी ऐसे ही लिख देते हैं। अगले स्टेप में सबको मल्टीप्लाई। अब ये लेफ्ट साइड तो वैसी आ जाएगी। तो अब जो है इसको मल्टीप्लाई करो ए को, क्या होगा? ए एक्स 4 प्लस 2ax स्क्वायर प्लस ए। अब बी एक्स को मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। अब सी को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब मल्टीप्लाई करो ये डी एक्स वाली इक्वेशन को, डी एक्स इंटू एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स ई एक्स और प्लस का ई।
अब हम ऐसे करते हैं, एक इक्वेशन और बना लेते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। लेफ्ट साइड तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। चलो जी, अब मैं कोफिशिएंट्स लिखता हूँ, उसके लिए मैं कुछ कलर यूज़ करता हूँ। चलो सबसे पहले मैं x की पावर 4 के कोफिशिएंट्स को कंबाइन करता हूँ। तो ये देख, उसके लिए मैं ब्लू कलर यूज़ करता हूँ। ax4 एक ये कोफिशिएंट है, एक ये कोफिशिएंट है। तो x4 के कोफिशिएंट्स मेरे आ गए a प्लस बी। ठीक हो गया। इसके बाद मैं एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट तलाश करो। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट बी एक्स क्यूब सी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट आ गए बी प्लस सी। ठीक हो गया। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं एक्स स्केयर के। एक्स स्केयर का आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी एक्स स्केयर प्लस डी। तो देखो रेड वाले देख लो, 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये किसके कोफिशिएंट आ गए? एक्स स्क्वायर। चलिए जी, अब एक्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। एक्स के कोफिशिएंट ढूंढो जनाब, ये आ गए। इसके लिए पर्पल यूज कर लेते हैं, बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई। तो ये बन गया जी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये किसके कोफिशिएंट हो गए? ई के कोफिशिएंट। अब हम एक्स के कोफिशिएंट हो गए। अब हम कांस्टेंट्स फाइंड करते हैं। कांस्टेंट आ गया सी ए प्लस सी प्लस, तो ये हमारे आ गए कांस्टेंट ए प्लस सी प्लस ई। लो जनाब, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। तो अब ये जो कलर्स मैंने यूज़ किए, इससे ये होगा आपको आसानी से समझ आ जाएगा कौन सा कोफिशिएंट किस पावर का है, तो इजीली हम इसको तलाश कर लेंगे। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो बड़ा कलरफुल सा क्वेश्चन बन गया हमारा। अब क्या करना है जी, सबसे पहला काम इसके नीचे वाले फैक्टर को ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़ीरो पुट करते हैं। चलो जी, पहले ज़ीरो वाला मेथड लगाते हैं। एक्स प्लस वन को ज़ीरो पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। ये हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। अब देखो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमारा एक्स है, वहाँ वहाँ पे हमने पुट कर देना है माइनस। ठीक है, चलें जी, अब इसको -1 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू -1 की पावर 4, 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब मैंने सब में पुट नहीं करनी, सिर्फ उसमें पुट करनी है जिसमें x प्लस 1 नहीं है। इसमें x प्लस 1 नहीं है, इसमें भी है x प्लस 1, इसमें भी है x प्लस 1। तो इनमें मैंने वैल्यू पुट नहीं करनी, तो a में पुट करनी है बस। तो a में वैल्यू पुट कर दो x की -1, ये वाला 20, और c भी 0 हो जाएगा और d और e भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर लो। -1 की पावर 4 प्लस 1, ये प्लस 3 -1 प्लस 1, ये बन गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 1 हो गया 4, तो 2 का स्क्वायर भी हो गया 4। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। लो जनाब, पहले ज़ीरो वाले मेथड से हमने a कैलकुलेट कर दिया। अब हमने कैलकुलेट करने हैं कोफिशिएंट्स की हेल्प से। चलें जी, अब हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करते हैं। तो देखो ये मैंने अब कोफिशिएंट्स लिखे हुए सारे। पहले x की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो ब्लू कलर का वाला x4 है। क्या है इधर? a प्लस बी है, और इस तरफ x4 क्या है? x4 का कोफिशिएंट है 1। a प्लस बी किसके इक्वल आ गए? 1 के। तो देखो a की वैल्यू गिवन है, फाइंड की है, ये है हमारी 1। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? विच इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमें मिल गई, विच इज 0। अब आ जाएगी जी नेक्स्ट कोफिशिएंट की बारी। नेक्स्ट कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी, और इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नहीं पड़ा हुआ तो 0 है। तो यहाँ से देखो बी की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो जी यहाँ से सी की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई।
ठीक हो गया। अब कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, यानी जी 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इस तरफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखो, इस तरफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 3, ये इक्वल आ गया 3 के। अब इसमें वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू ये हम कैलकुलेट कर, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब एक कांस्टेंट रह गया इसमें, उसके लिए ए की कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए हम ये एक्स के कोफिशिएंट बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एक्स के कोफिशिएंट आ गए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1। चलें वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1, ई फाइंड करना है। यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देख लो जनाब, ए बी सी डी हम कामयाब हो गए हैं, ए बी सी डी ई सारे फाइंड कर लिए, पुट कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन में हमने वैल्यूज पुट कर, देखो ए की वैल्यू है 1, ये आ गया 1 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, बी की वैल्यू 0, बी 0 इंटू एक्स, सी 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 0 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये देखो जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर क्या आया, ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, लो जनाब ये पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन इस क्वेश्चन की करनी है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे ये भी सेम उसी पैटर्न पे है। देखो सबसे पहले क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या होगी पार्शियल फ्रैक्शन ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस क्वाड्रेटिक वेक्टर है, रिपीटेड है, बी एक्स प्लस सी ओवर पावर 1 डी एक्स प्लस ई ओवर पावर 2। ये हो गई पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम करेंगे इसको अगर सॉल्व, इसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स प्लस 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस 1 बचा, एक एक्स के प्लस 1 की पावर कैंसिल हो गई, एक रह जाएगा, डी एक्स प्लस ई, इसके साथ एक्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे जी हम जीरो वाले मेथड से फाइंड करने के लिए वैल्यूज़, बाकी सारी वैल्यूज़ निकलेंगे कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड से। उसके लिए हम इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करो, एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें बी एक्स प्लस सी को भी ऐसे रहने देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था। इसको अभी हम एज इट इज रहने देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, ए को मल्टीप्लाई किया, ए एक्स 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8। अब बी एक्स को मल्टीप्लाई करो, बी एक्स 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। अब सी को मल्टीप्लाई करो, सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये डी एक्स को मल्टीप्लाई करो, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, ई एक्स प्लस ई। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब मैं ऐसे करता हूँ, एक स्टेप और कर लेता हूँ, तो मैं अब कोफिशिएंट्स भी सेपरेट कर लेता हूँ। तो पहले x4 का कोफिशिएंट, x4 का कोफिशिएंट ए एक्स 4 प्लस बी एक्स 4, x4 के कोफिशिएंट आ गए ए प्लस बी।
इसी तरह अब कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं, फाइंड करते हैं, कंबाइन करते हैं क्यूब का बना बी एक्स क्यूब और सी एक्स क्यूब, ये बन गया बी प्लस सी एक्स क्यूब। ठीक है जी। अब हम करते हैं एक्स स्केयर के आ जाएंगे 2a और प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आ गए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। अब कंपेयर करते हैं हम एक्स के कोफिशिएंट बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी, मतलब बी प्लस डी प्लस ई, ये एक्स के कोफिशिएंट है। लास्ट पे आ जाएंगे कॉन्स्टेंट्स ए प्लस सी प्लस, ये आ गए हमारे सारे के सारे अलग अलग कोफिशिएंट्स हर टर्म। चलो जी, कोफिशिएंट्स कंपेयर सारे अलग अलग हो गए। अब हम पहला कांस्टेंट निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए के नीचे वाले फैक्टर को 0 रखते हैं। पुट कर दो एक्स प्लस 1 को 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। ये हमने जो पहली इक्वेशन 2 बनाई थी इसमें पुट करो, कौन सी वाली में, ये वाली, ये इक्वेशन इसमें पुट करो। तो इसमें जहाँ जहाँ पे x प्लस 1 आ रहा है उसको हमने 0 रखा, तो सिर्फ a में पुट करनी है और लेफ्ट हैंड साइड, तो -1 x की वैल्यू पुट कर दी, a में पुट कर दी -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। यहाँ से a फाइंड कर लो 1, ए इक्वल आ गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो देखो जी, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 1/4। ये कांस्टेंट तो 0 वाले मेथड से निकल आया। अब हम बाकी कांस्टेंट्स के लिए कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब हम सबसे पहले x4 के कोफिशिएंट देखो पहले निकाल लेंगे, a प्लस बी है इधर और इस तरफ कुछ भी नहीं पड़ा तो x4 नहीं पड़ा तो 0। अब a की वैल्यू है 1/4, यहाँ से देखो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई -1/4। लो जी, दूसरा क्वेश्चन। तीसरे कांस्टेंट के लिए हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट हैं बी प्लस सी और इस तरफ एक्स क्यूब नहीं पड़ा तो 0। अब b की वैल्यू है -1/4, तो देखो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी +1/4। लो तीसरा कांस्टेंट यार। अब इसके लिए चौथे कांस्टेंट के लिए ये हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर के आप अभी देखे हैं 2 है प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इस तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया 1। चलो वैल्यूज, हाँ जी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू -1/4, सी की वैल्यू 1/4, डी इज इक्वल, यहाँ से 1/4 -1/4 से कैंसिल, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो डी प्लस 1/2 1 आ गया। यहाँ से इसको इधर ले जाओ, एलसीएम ले लो, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, तो अब हमारा एक कांस्टेंट रह गया विच इज ई, तो उसके लिए हम ये एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। एक्स के कोफिशिएंट हैं हमारे बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और इस तरफ देखो एक्स का कोफिशिएंट कोई भी नहीं पड़ा हुआ तो इसमें 0 है, ये वैल्यूज पुट कर दो। चलो जी, बी की वैल्यू -1/4, सी की वैल्यू 1/4, डी की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से देखो -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल, ई की वैल्यू क्या आ गई -1/2। ये सारे सारे कॉन्स्टेंट्स। ठीक है,
अब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर ओवर, ये हमारी एक्चुअल इक्वेशन थी जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन में लिखी थी इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यूज पुट कर दो। ए की वैल्यू 1 ओवर, ठीक है। बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1 ओवर, ठीक है। इसके बाद डी की वैल्यू 1 ओवर 2 और ई की वैल्यू -1। तो ये हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा x+1। यहाँ पे देखो 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -x+1 और ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, वो 2 आ जाएगा नीचे और ये बनेगा x-1। तो मजीद ये सॉल्व नहीं होगा। लो, ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे पहले पिछले क्वेश्चन में माइनस प्लस था, यहाँ पे -1 है। तो पहले देखो ये प्रॉपर है जी, प्रॉपर है, तो क्या होगी पार्शियल फ्रैक्शन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, a ओवर x प्लस -1 और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर bx प्लस c और ये रिपीटेड है। तो ये आप इस तरह इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक हो गया। अब आपको पता है इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के साथ, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो x-1 एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x-1 कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया bx प्लस c के साथ x-1 बचेगा और एक्स के प्लस 1 की एक पावर और dx और dx प्लस e के साथ बचेगा x-1। ये हम कंपेयर ज़ीरो वाले मेथड की वैल्यू। अब सारे कोफिशिएंट्स अलग अलग करने, सॉल्व करो मज़ीद। x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें पहले क्या करना है, इसमें आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बाद डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस। एक स्टेप और कर लो, ax4 2ax स्क्वायर प्लस ए, bx को मल्टीप्लाई करो, bx4 प्लस bx स्क्वायर माइनस bx क्यूब माइनस। अब c को मल्टीप्लाई करो, cx क्यूब प्लस cx माइनस cx स्क्वायर माइनस c। अब ये जो dx प्लस e है, इसको मल्टीप्लाई करो, dx स्क्वायर माइनस dx dx माइनस, ये आपने सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अब मैं ज़रा कलर्स यूज़ करता हूँ। पहले x4 के कोफिशिएंट ax4 प्लस bx, x4 के कोफिशिएंट्स क्या आ गए, a प्लस b। अब एक्स क्यूब का आ गया माइनस बी और प्लस सी, एक्स क्यूब का बना माइनस बी प्लस सी। अब ले लो आप एक्स स्क्वायर के 2a के बाद प्लस बी और उसके बाद माइनस सी और उसके बाद प्लस डी। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आ गए 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब ले लो जी एक्स के कोफिशिएंट्स, एक्स के कोफिशिएंट आ जाएंगे जी माइनस बी प्लस सी माइनस टी प्लस, क्या बने पर्पल वाले देखो, माइनस बी प्लस सी माइनस टी प्लस, ये आ गए एक्स के कोफिशिएंट्स।
अब लास्ट पे आ जाएंगे कॉन्स्टेंट्स ए आ गया और कांस्टेंट बना -c और कांस्टेंट बना -c। लो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। चलो अब हम पहला कांस्टेंट निकालते हैं। पहले कांस्टेंट के लिए ए के नीचे वाले फैक्टर को 0 रख दो, पुट कर दो x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, ये लिखनी है वैल्यू पुट करनी है 2 में, और 2 वाली इक्वेशन हमारी ये है। अब ऑब्वियस बात है इसमें सिर्फ a में वैल्यू रखनी है, इसमें वैल्यू रखनी है, इसमें बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाए। x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 की पावर 1 का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये 0, ये भी 0। ठीक है, यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ये बन गया 1 + 1। यहाँ से देखो जी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह a की वैल्यू आ गई 1/4। चलो अब कंपैरिजन मेथड से हमने बाकी के कांस्टेंट्स निकालने हैं। तो चलें जी, कंपैरिजन मेथड से पहले x4 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। x4 के देखो ब्लू कलर में आसानी से निकल आए, a + b, और इधर x के 4 नहीं है तो 0। a की वैल्यू आ गई 1/4, ये वैल्यू पुट कर दो तो देखो जी यहाँ से b की कीमत क्या आ गई, -1/4। अब कंपेयर करते हैं जनाब x³ के कोफिशिएंट्स। तो देखो जी x³ के कोफिशिएंट है -b + c, और इस साइड पे 0, तो b की वैल्यू आपके पास है -1/4, तो c की वैल्यू देखो क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। अब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं x² के, 2a + b -c + d, और इधर देखो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या पड़ा है, 1 है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो a की वैल्यू 1/4, ठीक है, b की वैल्यू -1/4, c की वैल्यू 1/4 प्लस d = c की भी -1/4 है। तो अब इसमें देखो ये बन जाएगा 1/2, ये माइनस माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से d की कीमत निकाल दो, 1 - 1/2, तो d की कीमत आ गई 1/2। अब आ जाओ लास्ट कोफिशिएंट, अब x सिर्फ कंपेयर करना पड़ेगा, -b + x का कोफिशिएंट -b + c - d, -b + c - d + और इक्वल, इधर कोफिशिएंट 0 है, तो ये आ गया x की कोफिशिएंट। अब b की वैल्यू -1/4, c की वैल्यू अगेन -1/4, g की वैल्यू 1/2। यहाँ से ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1/2 कैंसिल, -1/2 राइट साइड पे चला जाएगा, e की वैल्यू आ जाएगी 1/2। लो जनाब, अब हमारी इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब ये वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे, ये वैल्यू ये x² ओवर
एक्स माइनस वन एक्स के प्लस वन का पुट कर दिया यहाँ पे। ए की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू -1/4, सी की वैल्यू -1/2, 1/2। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, -x-1। ठीक है, तो अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 5 या क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? ऊपर x की पावर 4 है, नीचे भी x की पावर 4 है, इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसका मतलब इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्प्रॉपर है। अब हम क्या करेंगे, जब इम्प्रॉपर हो तो फिर हम डिवीजन करेंगे। अब आप इस पे डिवाइड करो x4 को, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करो, x4 प्लस 4x² प्लस का 4। चलो डिवाइड करो। अब x4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x4 या 1 के साथ, 1 इंटू x4, x4 प्लस 4x² प्लस 4, साइंस चेंज, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया -4x² माइनस का 4। ठीक हो गया। अब हम इसको लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या है हमारा, उसका मैंने प्रोसेस आपको बताया था। तो इसका फॉर्मूला होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट है 1 प्लस रिमाइंडर है -4x² ओवर डिवाइजर है x² + 2 का होल। ये हमने जब डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है तो इस तरह। ठीक है, अब देखो इसमें से हमें कौन सी ये फ्रैक्शन ये वाली मिल रही है, रैशनल फ्रैक्शन। अब आप ऐसे करो, इसको अलग से कंसिडर करके इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर। तो चलो इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर की पार्शियल फ्रैक्शन रिपीटेड की क्या होगी, ax + b ओवर पावर 1 cx + d ओवर पावर 2। ये बन गई हमारी सेकंड फ्रैक्शन। अब आपको पता है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ। मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से x² + 2 के होल स्क्वायर से ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे रह गया -4x², -4, यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, यहाँ पे पूरे का पूरा कैंसिल हो गया। अब कोई भी कांस्टेंट हमें जीरो वाले मेथड से नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक है, तो सारे कंपैरिजन मेथड से निकालने हैं। तो चलो जी एक स्टेप और कर लो, क्या बन गया ax³ + 2x। अब b को मल्टीप्लाई कर दो, bx² + 2b + cx + d। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। चलें जी कोफिशिएंट्स अब कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स या इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। चलें जी, पहले हम x³ का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट है जी सिर्फ a, और इधर x³ का कोई नहीं पड़ा तो 0। लो जी a की वैल्यू आ गई 0। अब हम कंपेयर करते हैं x² का, x² का पड़ा हुआ है b, इधर x² का b है और इधर x² का क्या है -4। तो b की वैल्यू क्या आ गई -4। अब कंपेयर करते हैं हम x का कोफिशिएंट है a 2a + c, 2a + c, और इधर x² का कोई नहीं मौजूद तो 0। a की वैल्यू है 0, तो यहाँ से c की वैल्यू भी क्या आ गई, ये भी 0 आ गई। एक कांस्टेंट रह गया, अब एक कांस्टेंट रह गया, उसके लिए हम कांस्टेंट्स यूज करेंगे। कांस्टेंट्स में आ जाएगा 2b + d, 2b + d, ज़्यादा ही डार्क है। यहाँ कांस्टेंट क्या पड़ा हुआ है -4, तो
2v प्लस टी माइनस 4। डी की कीमत क्या है, -4 है, तो ये आ गया -8। यहाँ से डी की कीमत निकाल लो, -4 + 8, तो डी की कीमत क्या आ गई, 25 प्लस का 4। लो सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए। अब ये हम पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर देते हैं। सो -4x² -4/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलें ए की वैल्यू 0, तो 0 × x। बी की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -4, ठीक है। सी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 4, तो ये हमारे पास इसकी होगी पार्शियल फ्रैक्शन -4/x² + 2 और +4/x² + 2 का होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो। नाउ इक्वेशन, पहली इक्वेशन थी 1 बिकम्स, ये सारी वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू, ये है जी आपके पास x4/x² + 2 होल स्क्वायर, ये था 1 प्लस, अब इसके साथ ये था और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये आ गई, ये यहाँ पे पुट कर देनी है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे -4/x + 2 x² + 2 और +4/x² + 2 का होल का स्क्वायर। लो ये हो गई इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है बिल्कुल जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन किया था। देखो ऊपर x⁵ है, नीचे x⁵ 2 × 2 4 है, तो ये इम्प्रॉपर है, तो इसका मतलब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। x⁵ को हमने डिवाइड करना है इसके डिनोमिनेटर पे, x4 + 2x² + 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, मल्टीप्लाई किया x5 + 2x³ + x, ये माइनस हो गए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा -2x³ और माइनस का x। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, तो अब हमने इसको लिखना है। लिखने का प्रोसेस आपको मालूम है, ये है जी x² + 1 का होल स्क्वायर। कैसे लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइड। कोशेंट हमारा है x प्लस रिमाइंडर है -2x³ - x और डिवाइज़र हमारा है x² + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब हम इसमें से जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है वो ये है, इसको हम अलग से कंसिडर करते हैं। कंसिडर करो -2x³ - x ओवर x² + 1 पूरा होल स्क्वायर। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है रिपीटेड है, ax + b ओवर पावर 1 cx + d ओवर पावर 2, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ, x² + 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब ये बचा यहाँ पर -2x³ - x, यहाँ पे रह जाएगी एक पावर x² + 1, यहाँ पे ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। अब कोई भी कांस्टेंट जीरो वाले मेथड से नहीं आएगा, सारे कंपैरिजन मेथड से आने, -2x³ - x, तो
ए एक्स को मल्टीप्लाई करो ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस टी। अब हम निकालते हैं सारे के सारे कोफिशिएंट्स। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, चलेंगे सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। एक्स क्यूब का देखो ए है और कोई नहीं, इधर एक्स क्यूब का क्या है -2 है, ए की वैल्यू क्या आ गई -2। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर बी है, इधर एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया बी इधर और राइट साइड लेफ्ट साइड में आ जाएगा 0। इसके बाद एक्स के कोफिशिएंट्स, एक्स का कोफिशिएंट आ गया ए प्लस सी और इधर एक्स का कोफिशिएंट है -1, तो ए की वैल्यू -2 है, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू आ गई 1। अब रह गया ए कांस्टेंट हमारा, उसके लिए हम कांस्टेंट्स जो विदाउट एक्स हैं वो कंपेयर करते हैं। वो है जी बी प्लस टी, इधर आ गया बी प्लस टी और इधर कुछ भी नहीं है तो 0, तो बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से टी की वैल्यू हो गई 0। अब हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है हमारी क्वेश्चन नंबर 2 में। सो -2x क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ए की वैल्यू -2x, बी की वैल्यू 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, सी की वैल्यू 1x प्लस टी की वैल्यू 0, तो ये आ गई हमारी -2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब हमने ये सारी वैल्यूज 1 में पुट कर दी, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रख देनी है। तो ये है जी इक्वल टू एक्स प्लस, अब प्लस ये है, तो अब ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये आ गई, तो ये लिखेंगे हम ऐसे -2x ओवर एक्स के प्लस 1 प्लस एक्स ओवर एक्स के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन। लो जनाब, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 4।